भारत की तरफ से 54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स की मंजूरी, जो कि उनकी फौज, नेवी और एयर फोर्स की सलाहियत को बढ़ाने के लिए है। हमेशा एक चीज याद करिएगा, सॉफ्ट पावर इज ग्रेट बट देयर इज नो सॉफ्ट पावर विदाउट हार्ड पावर। भाई बिन बने ना प्रीत, डंडे के बिना कुछ नहीं होता। जो रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, उसके इंजन्स खरीदने हैं। देन एडिशनली इसका आपको बताता चलूं कि जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं इंडियन नेवी के लिए, वो भी लेने हैं। एवैक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, ये जो है तकरीबन 12 लेने का प्लान है। और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी ना किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए। और दूसरी ये बात ये भी है कि जो इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है कि ड्रोन्स प्रोक्योर किए थे अमेरिका से। भारत की तरफ से 54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स की मंजूरी, जो कि उनकी फौज, नेवी और एयर फोर्स की सलाहियत को बढ़ाने के लिए है। तो आपके नजदीक ये एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट किस स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स को एड्रेस करता है, और इससे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स पर क्या असरात डाल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो बेसिकली इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स होते हैं उनको देखती है। और उन्होंने इस हवाले से ये बात की है कि हमें आर्म्स एंड जो आर्म्स परचेज करने हैं, इक्विपमेंट भी परचेज करना है, तकरीबन $6.26 बिलियन का। और इसका मतलब बेसिकली यह है कि आप अपनी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी एनहांस करनी है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देखें। पहली बात तो ये है, ये जो अप्रूवल है इस चीज की, ये तकरीबन आप समझ लें इसका मकसद ये है कि जो रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, उसके इंजन्स खरीदने हैं। ठीक है जी, पहली बात। So ये जो अप्रूवल है that brings in account, that includes powerful engines for the Russian origin T-90 battle tanks. It means कि जो already engines उनके पास मौजूद हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल engines वो लेना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए, जो कि इंडियन आर्मी के पास ये टैंक्स मौजूद हैं। देन एडिशनली इसका आपको बताता चलूं कि जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं इंडियन नेवी के लिए, वो भी लेने हैं। इसी तरह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों के लिए ये जो इक्विपमेंट है इससे खरीदा जाएगा। और ये भी है कि अब क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है डिफेंस प्रोक्योर करना, इस हवाले से ये बेसिकली बात की जा रही है कि भाई अपना जो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी वो करें, अपनी स्पीड अप करें। और इसके साथ साथ देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं। और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए। और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना, इंडिया इस वक्त बेच रहा है। ठीक है जी। और एक बात ये भी बताता चलूं, इनके कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं जो इंडिया और मुल्कों को बेचेगा। फॉर एग्जांपल फिलिपाइन को, इंडोनेशिया के हवाले से बात रिसेंटली की गई थी कि शायद इंडिया का कोई बैंक है जो इस हवाले से पैसा देगा।
ताकि वो इंडोनेशियन जो है वो बाय कर सकें। और दूसरी ये बात ये भी है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना है। वो एक इंडियन एयरफोर्स एक टर्म यूज करती है, आईज इन द स्काई। ठीक है जी, वो जो आईज इन द स्काई के लिए इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है कि वेपन्स ड्रोन्स प्रोक्योर किए थे अमेरिका से, तकरीबन मेरा ख्याल है $3-4 अरब के, रिसेंटली जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी। सो ये जो समझ लें कि इंडिया को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है